आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 2 साल इंतजार के बाद कारपोरेशन के 12 उर्दू टीचर्स को मिला नौकरी का परवाना। निमाई अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट पड़ोसियों के लिए बना जहमत। गैर महफूज प्लांट बंद करने के लिए साकिनीन ने किया मुतालबा। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और एमएलसी सतीश चौहान मराठवाड़ा के रेलवे मसाइल हल करने के लिए हुए मुतहर्रिक। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए रेलवे से किया मसाइल हल करने का पुरजोर मुतालबा। और कदीम शहर के रास्तों की बदहाली से वाकिफ हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, जल्द ही काम शुरू करने का किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। 2 साल के तवील सब्र आजमा और कठिन इंतज़ार के बाद बिलाखिर आज कारपोरेशन के 12 उर्दू टीचर्स को नौकरी का परवाना मिल गया। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने उन्हें तकर्रुरी का मकतूब सौंपा। रियासती हुकूमत ने असातिज़ा के तकर्रुरात में शफाफियत के लिए पवित्र पोर्टल के जरिए तकर्रुरात का अमल शुरू किया था। 2019 में पवित्र पोर्टल के जरिए औरंगाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उर्दू स्कूलों में 25 टीचर्स के तकर्रुरात के लिए इश्तिहार जारी किया गया। ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। इनमें से 25 असातिज़ा को मुंतखब किया गया। इनमें से निस्फ तादाद का तकर्रुर रियासती हुकूमत के इख्तियार में था, जबकि 12 असातिज़ा के तकर्रुर का इख्तियार कॉरपोरेशन को था। सिलेक्शन के बावजूद गुज़िश्ता 2 साल से ये 12 टीचर नौकरी से महरूम रहे। इस दौरान म्युनिसिपल इंतजामिया कोरोना की वबा से निपटने में मसरूफ रहा। इसी बहाने म्युनिसिपल इंतजामिया उर्दू असातिज़ा के तकर्रुरात को टालता रहा। ये 12 टीचर्स 2 साल से कारपोरेशन के चक्कर काटते रहे। बिलाखिर आज म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने उन्हें तकर्रुरी का मकतूब पेश किया। नौकरी मिलने के बाद भी गुज़िश्ता 2 साल से बेरोजगारी की माल झेल रहे इन असातिज़ा ने एडीएन से बात करते हुए तकर्रुरनामा मिलने पर बेहद खुशी का इजहार किया। औरंगाबाद महानगर पालिका में उर्दू शिक्षकों की कमी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संचालनालय की तरफ से पवित्र पोर्टल के माध्यम से 12 शिक्षक सेवकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 2019 में शुरू की गई थी। हमें ये बताते हुए आनंद हो रहा है कि औरंगाबाद महानगर पालिका ने इस नियुक्ति की प्रक्रिया को आज पूर्ण किया है और औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से 12 शिक्षण सेवकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। जो टीचर्स की पवित्र पोर्टल के ज़रिए जो भर्ती होने वाली थी, तो आज इसका जो तो फाइनल इख्तिताम हुआ। काफ़ी मेहनत के बाद में आज कमिश्नर साहब ने जो तो तमाम असातिज़ा को रुजू कर लिया आज की डेट से। तो हम तमाम असातिज़ा की तरफ से और कमिश्नर साहब का, ईओ साहब का और तमाम अराकीन जिन्होंने इसमें काफ़ी मेहनत की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। महानगर पालिका औरंगाबाद कमिश्नर साहब का, ईओ साहब का और नाना बी सर का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आज हमको ऑर्डर मिल चुका है। काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था, लेकिन आज हम सब बच्चों को ऑर्डर मिल चुका है। निजी अस्पतालों में वबा के नाम पर सहूलतें उनके लिए मोटी कमाई का ज़रिया, लेकिन शहरियान के लिए वबाल जान साबित हो रहे हैं। सिडको N9 में वाक़ निमाई हॉस्पिटल से मुताल्लिक़ ऐसी ही शिकायत सामने आई। इस अस्पताल में गैर महफूज ऑक्सीजन प्लांट पड़ोसियों के लिए ज़बरदस्त खतरा और उसका शोर अज़ियत बन चुका है। अनदेखे वायरस कोरोना से जिंदगी बचाने के नाम पर हुकूमत व इंतजामिया ने अंधाधुंध इक़दामात उठाए, बेदरीग पैसा लुटाया। सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों को में भी वबा के मरीजों का इलाज का नज़्म किया गया। निजी अस्पतालों के लिए वबाई दौर बेहतरीन सीजन साबित हुआ। बहती गंगा में हाथ धोने के लिए निजी अस्पतालों में कोविड सेंटर बनाए गए, ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किए गए, लेकिन इन इंतजामात के दौरान मुरव्वजा तिब्बी क़वानीन और एहतियाती तदाबीर की धज्जियाँ उड़ाई गई। सिडको N9 में वाक़ निमाई अस्पताल के खिलाफ पड़ोसियों ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से शिकायत की। इनका कहना है कि अस्पताल में मरीजों की जान बचाने के नाम पर जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया वो पार्किंग के अहाते में गैर महफूज जगह पर है। प्लांट के आसपास गाड़ियां पार्क की जाती हैं। प्लांट के ऊपर से हाई टेंशन इलेक्ट्रिक लाइन गुजर रही है, जिसकी वजह से यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके अलावा प्लांट की जोरदार आवाज़ से आसपास के मकीनों का अपने घरों में रहना मुश्किल हो चुका है। इसकी घनगरज से
न लोग रात में चैन से सो पाते हैं और न बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। ज़ईफुल उमर अफराद और मरीजों के लिए प्लांट की घन गरज तकलीफ बनी हुई है। अस्पताल की पड़ोस में रहने वाली मेघा गारजकर ने आज म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात करके उन्हें निमाई अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना करने और इसकी अजियत से निजात दिलाने का मुतालबा किया। बरसों से इल्तिवा में पड़े हुए मराठवाड़ा के रेलवे मसाइल को तरजीही बुनियाद पर हल किया जाए, ये मुतालबा MLC सतीश चौहान ने मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे से किया है। MLC सतीश चौहान ने आज मरकजी वजीर मुमलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे से मुलाकात की और उन्हें मराठवाड़ा के रेलवे मसाइल से मुताल्लिक़ तफसीली मेमोरेंडम पेश किया। उन्होंने मुतालबा किया कि मराठवाड़ा के रेलवे के संगीन मसाइल बरसों से इल्तिवा में पड़े हुए हैं, जिनमें मनमाड़ परभनी डबल लाइन, परली बीड़ नगर रेलवे लाइन, रोटेगांव कोपरगांव रेलवे लाइन, सोलापुर तुलजापुर उस्मानाबाद बीड़ गेवराई जलगांव रेलवे लाइन, औरंगाबाद अहमदनगर रेलवे लाइन, औरंगाबाद चालीसगांव रेलवे लाइन, जालना खामगांव रेलवे लाइन और लातूर रोड अहमदपुर नांदेड़ रेलवे लाइन वगैरह के काम बरसों से इल्तिवा में पड़े हुए। इन कामों को जल्द पूरा करने से मराठवाड़ा में सनती, सियाहती और तालीमी शोबों में तरक्की तेज होगी। इसी तरह उन्होंने मराठवाड़ा से मुंबई के लिए नई ट्रेनें शुरू करने का भी मुतालबा किया। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से शिवाजी नगर अंडरग्राउंड रास्ते की फौरी तामीर और मराठवाड़ा के रेलवे मसाइल हल करने का मुतालबा किया। औरंगाबाद चिकलथाना रेलवे लाइन पर शिवाजी नगर रेलवे क्रॉसिंग पर रास्ता न होने से शहरियान को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसों से शहरियान शिवाजी नगर क्रॉसिंग रेलवे लाइन के नीचे से रास्ता शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं। रियासती हुकूमत ने इस काम के लिए 50% फंड फराहम करने का ऐलान किया। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने इस मसले पर रेलवे बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने चेयरमैन सुनीत शर्मा से मुलाकात की और इनसे मुतालबा किया कि शिवाजी नगर अंडरग्राउंड रास्ते की तामीर का काम फौरी शुरू करने के लिए मुतल्लिका रेलवे अफसरान को हिदायत जारी की जाए। इसी तरह इम्तियाज जलील ने मरकजी वजीर मुमलिकत बराए रेलवे राव साहब दानवे से मुलाकात करके मुतालबा किया कि मराठवाड़ा रेलवे के देरीना मसाइल हल करने के लिए मेंबरान पार्लियामेंट और रेलवे अफसरान की मुश्तरका मीटिंग तलब की जाए और इन मंसूबों पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए। MIM के साबिक कारपोरेटर फिरोज खान ने म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात करके मुतालबा किया कि उनके 2 से ज़ायद बच्चों का झूठा रिकॉर्ड तैयार करने के लिए नकली पैदाइशी सर्टिफिकेट जारी करने वाले म्यूनसिपल अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ADN से बात करते हुए फिरोज खान ने इस मामले की तफसील बताई। 2016 में भी माजी नगर से फैसल खान ने मेरे बच्चों के बोगस सर्टिफिकेट बनाए गए थे। 2016 में भी उसकी तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बाथोरे साहब ने इंक्वायरी कर वो संबंधित अधिकारी पर निलंबन की कार्रवाई की गई और उस पर 420 के FIR दाखिल कर उसे जेल भेजने का काम 2016 में मैंने किया था। नाबालिगा में या ऑनलाइन ये बनना ये नई प्रथा चालू हो गई है कि तीसरी आपत्ति बताने के लिए कुछ भी पैसे लेके कुछ भी काम किया जा रहा है। अभी मेरे 2 बच्चों के और मेरे भाई का बच्चा है अफरोज़ खान, उसका हन्नान खान और मेरी बहन की बच्ची मरियम, तो इनके भी बोगस सर्टिफिकेट फिर से बनाए गए। तो मैंने अभी तत्कालीन आयुक्त आस्तिक कुमार पांडे साहब को एक लेटर दिया और निवेदन दिया। उससे पहले भी 10 दिन पहले भी एक निवेदन दिया था। इसकी चौकसी हो चुकी है ये इसमें और ये स्पष्ट बोगस साबित हो चुके हैं। और ये मैटर को लेकर सिटी चौक में मेरे पर एक FIR दाखिल की गई है ये तीसरी आपत्ति बताने के लिए, जबकि पुलिस को कोई अरेस्ट नहीं था। तो भी पुलिस ने ये मैटर में इंक्वायरी की है। आयुक्त साहब ने मुझे वक्त दिया था और आयुक्त साहब ने मुझे कहा है कि मैं बिल्कुल इस पर FIR दाखिल करूँगा इसमें जो भी अधिकारी है। वज़ीर आज़म गरीब कल्याण अनाज स्कीम के तहत तमाम मुस्तहक कार्ड होल्डर्स के लिए राशन की दुकानों पर नवंबर के महीने तक मुफ्त अनाज तकसीम किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर दत्ता भारस्कर ने ADN से बात करते हुए हुकूमत की स्कीमात की तफसीलात फराहम की। कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने नियमित धान्यासोबत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना आणि प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना या योजनेतील लाभार्थ्यांना 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ हा मोफत देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आता माहे नोव्हेंबरपर्यंत आपण हे मोफत धान्य देणार आहोत। नियमित आपण अंत्योदय अन्न योजनेला 35 किलो धान्य, त्यामध्ये 24 किलो गहू आणि 11 किलो तांदूळ, गहू 2 रुपये प्रति किलो आणि तांदूळ 3 रुपये प्रति किलो या दराने आपण देत आहोत।
तसेच प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजनेमध्ये आपण प्रति लाभार्थी 3 किलो गहू 2 किलो तांदूळ असे एकूण 5 किलो धान्य, गहू 2 रुपये किलो आणि तांदूळ 3 रुपये किलो या दराने आपण देत आहोत. माझे सर्व कार्डधारकांना, सर्व शिधापत्रिकाधारकांना माझं आव्हान आहे, विनंती आहे की त्यांनी त्यांच्या हक्काचं धान्य आपल्या रास्तभाव दुकानातून, रेशन दुकानातून घेऊन जायचं आहे. आणि या अन्नधान्य वितरणाच्या बद्दल आपल्या काही तक्रारी असतील तर आपण थेट जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयाशी आपण संपर्क साधू शकता. शहराच्या बाबतीत अन्नधान्य वितरणाधिकारी आणि इतर तालुक्याच्या बाबतीत संबंधित तहसीलदार यांच्याशी आपण संपर्क साधून आपल्या तक्रारी नोंदविल्या तर आपल्या निश्चितपणे तक्रारीची आम्ही सोडवणूक करू आणि सर्व पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचं धान्य मिळवून देण्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत. नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कहा कि वो कदीम शहर के बदहाल रास्तों के मसाइल से वाकिफ़ हैं. जल्द ही इन रास्तों की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा. औरंगाबाद महानगर पालिका के ध्यान में आई हुई है, इसलिए संबंधित विभाग को आदेश दिया गया है कि टाउन हॉल के रेनोवेशन का काम जल्दी ही से शुरू किया जाएगा. हम उम्मीद ये करते हैं कि कोरोना का काल जाने के बाद में टाउन हॉल को रेनोवेट करके और उसमें अन्य जो हमारी अन्य सक्रिय गतिविधियां हैं वो की जाएंगी, जिससे कि नागरिकों को टाउन हॉल में होने वाली इन सांस्कृतिक गतिविधियों का लाभ मिल सके. इस मुलाकात में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि टाउन हॉल की तारीखी इमारत जो मखदूश होती जा रही है, ये शहर की तारीख का बेहतरीन विरसा है. उसकी हिफाजत की जाएगी और उसकी तामीर नौ का काम भी जल्द शुरू होगा. हुजूम लेकर के कोरोना की वजह से भीड़ लेकर के नहीं जाता हूं, बट मैं बाइक से, साइकिल से मैं शहर में घूमता रहता हूं और कहाँ क्या परिस्थिति है इसको मैं ऑब्जर्व करता रहता हूं. कलेक्टर ऑफिस से जो दमड़ी महल तक की रोड है वो हमने अभी काम उसका शुरू कर दिया है और होपफुली कि दमड़ी महल तक की रोड जो है वो हम सीसी रोड बना करके उसको व्यवस्थित परिस्थिति में लाने वाले हैं अगले कुछ महीनों में. इसके साथ ही साथ चंपा चौक की रोड का जो काम है वो महानगर पालिका की निधि से उसका टेंडर किया जा रहा है और एज सून एज पॉसिबल चंपा चौक की रोड का काम भी कंप्लीट किया जाएगा. तो ओवरऑल दमड़ी महल से लेकर के चंपा चौक से आगे तक की रोड जो है वो आने वाले कुछ महीनों में एकदम चकाचक परिस्थिति में आपको मिलेगी. ज़िला परिषद के दफ्तर की नई इमारत तामीर करने के लिए लाहे अमल आखिरी मरहले में है. इस इमारत का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है. ज़िला परिषद के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ज़फ़र अहमद सिद्दीकी ने एडीएन से बात करते हुए बताया कि यह इमारत 100 करोड़ की लागत से 3 साल में तैयार की जाएगी. जिल्हा परिषद औरंगाबाद ची इमारत 1915 या वर्षी बांधण्यात आली होती आणि आज ज्या इमारतीमध्ये काम चालू आहे ती खूपच जीर्ण झालेली आहे. जिल्हा परिषद औरंगाबादसाठी 50 कोटी रुपये मंजूर झाले, ज्यामध्ये जिल्हा परिषद इमारतीचे काम आणि इतर अनुषंगिक कामे होती. आज रोजी आपण या इमारतीचे स्थापत्य, सिव्हिल कामाचे अंदाजपत्रक, इलेक्ट्रिकल कामाचे अंदाजपत्रक आणि फायर फायटिंग ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून निविदा करण्याचे काम चालू आहे. या इमारतीसाठी शासनाने 10,838
चौरस फूट काम मंजूर केले आहे, जे की 1,16,750 चौरस फूट होते. आणि आपली जी इमारत आहे G+3 जी आहे, ज्यामध्ये सर्व आमचे खाते जिल्हा परिषदेचे आता एकाच छताखाली एकाच इमारतीत राहणार. आज जी विखुरलेली आहे आमची खाते इतर ठिकाणी पण आहे, तर आपल्या ही सर्व खाते जिल्हा परिषद नवीन प्रशासकीय मान्यता प्रशासकीय इमारतीमध्ये होणार आहे. या कामासाठी 36 महिन्याची या कामाची 30 महिन्याची मुदत आहे आणि 30 महिन्याच्या आत ही पूर्ण G+3 जी इमारत ज्याचं क्षेत्रफळ 10,838 आहे ते आम्ही पूर्ण करणार आहोत. पेश तदरीस और शोबे तालीम में तवील और मौसर खिदमात अंजाम देने वाले नेशनल उर्दू टीचर एसोसिएशन के रियासती सदर नीज़ जमजम उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस मिर्ज़ा सलीम बेग के एजाज़ में मुनक्कदा तकरीब में उनका आज ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया. ये तकरीब माइनॉरिटीज़ एजुकेशन सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशन और अल हुदा ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से मुनक्कद की गई थी. गुज़िश्ता 34 सालों से शुबा तदरीस में तलबा के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने और शुबा तालीम में उर्दू असातिज़ा के दरपेश मसाइल को हल करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए मौसर जद्दोजहद करने वाले जमजम उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस नीज़ नेशनल उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के रियासती सदर मिर्ज़ा सलीम बेग हुस्न खिदमात से सुबुकदोश हुए. इस पस मंज़र में आज माइनॉरिटीज एजुकेशन सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन और अल हुदा ग्रुप ऑफ स्कूल्स की जानिब से इनके एजाज में शानदार इस्तकबालिया तकरीब मुनक़द की गई. मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में मुनक़दा इस तकरीब की सदारत प्रोफेसर मंसूर मुस्तफ़ा ने की, जबकि मेहमान खुसूसी औरंगाबाद डिवीज़न के हल्का असातिज़ा के MLC विक्रम काड़े, यूनिवर्सिटी के साबिक़ा BCUD डायरेक्टर इर्तिकाज़ अफजल, डॉक्टर निसार देशमुख, SP जवड़कर, वाल्मीकि सुरा से चंद्रकांत भिराट, नामदेव सोनोने, शेख मोइनुद्दीन, इल्हाजुद्दीन फारूकी, डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल बारी खुसूसी तौर पर मौजूद. प्रोग्राम की शुरुआत में मिर्जा सलीम बेग की 34 साल तदरीसी और समाजी सरगर्मियों पर मुबनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई. प्रोग्राम में औरंगाबाद शहर के अलावा रियासत के दीगर अजला से आए हुए सदर मुदर्रिसीन, असातिज़ा, तालीमी इदारों के ओहदेदार, सियासी समाजी तंजीमों के जिम्मेदार और तालीमी हलकों से मुंसलिक अफराद ने मिर्जा सलीम बेग का पुरतपाक इस्तकबाल किया, मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की और इस उम्मीद का इजहार किया कि मिर्ज़ा सलीम बेग तालीमी शोबे में इसी तरह अपनी रहनुमाई का सिलसिला जारी रखे. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने ये सर्विस 34 साल एक तवील सर्विस और उसमें 26 साल एज ए हेड मास्टर एक एजाज़ अल्लाह की तरफ से करम था कि मैं एक बड़े अच्छे तरीके से उसको पूरा कर सका. मैंने कोशिश की पूरी ज़िंदगी भर कि अपने तलबा और तालिबात के लिए जो मेरी ज़िम्मेदारी थी सबसे पहले मैं उसको पूरा करूं. और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे इलाके में जहाँ पर एक बैकवर्ड इलाका कहा जाता था, स्लम और झोपड़पट्टी के इलाके में, ऐसे एरिया में हमने स्कूल कायम करके वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक हेड मास्टर के हैसियत से वहाँ पर बच्चे तलबा तालिबात आज वो बच्चे हमारे स्कूल के आज फ़ॉरेन में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से एक मेयारी तालीम देने की कोशिश की, लेकिन हमने तल इम्कान कोशिश की कि उर्दू वालों के ख़ास तौर से, और हम तो सबके साथ रहे, तमाम मराठी उर्दू सबके साथ, इंग्लिश वालों के साथ भी मराठी सबके, लेकिन उर्दू वालों के जो मसाइल हुआ करते थे उसमें हमारे जो साथी थे हमारे संगठनों में मुख्तलिफ सब ने मिलकर कोशिश की है. अल्हम्दुलिल्लाह आज उसका नतीजा ये है कि महाराष्ट्र भर में, भारत में सबसे ज़्यादा उर्दू मदारिस आज महाराष्ट्र में आपको नज़र आएंगे और उर्दू असातिज़ा भी महाराष्ट्र में ही नज़र आते हैं. उर्दू के तलबा तालिबात की तादाद भी आज महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है. तो इस तरह से ये एक 25 लाख से ज़्यादा आज उर्दू स्कूल्स में हमारे उर्दू असातिज़ा तलबा तालिबात तालीम हासिल कर रहे हैं. मिस्टर सलीम बेग साहब एक्स हेडमास्टर के ज़िम्मन में ये तकरीब रखी गई है. ये हेडमास्टर न सिर्फ टीचर्स के लिए बल्कि नॉन टीचिंग और ख़ास तौर पर सोसाइटी के लिए भी इन्होंने काम किया है. ख़ास तौर पर नॉन ग्रांट, परमानेंट नॉन ग्रांट और पिछले टाइम में जो है 20% जो नॉन ग्रांट के अंदर जो है काफ़ी इन्होंने जो है योगदान दिया है. हम तमाम जो है सोसाइटीज़ की जानिब से इनका प्रोग्राम रखा है और इंशाअल्लाह
आगे भी जो है ये हमारे सोसाइटीज़ में काम करेंगे। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को पूना मुंतकिल करने की मुखालिफत में बीजेपी ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहिरा किया। बीजेपी कायदीन ने इंतज़ामिया से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम जल्द से जल्द शुरू करने का मुतालिबा भी किया। रियासती हुकूमत ने औरंगाबाद में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम को मंजूरी दी। इस मंसूबे पर यहाँ काम भी शुरू किया गया। यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन भी हासिल कर ली गई, लेकिन अचानक बिना किसी वजह के यूनिवर्सिटी को पूना मुंतकिल करने का फैसला किया गया। इस फैसले में सियासी दखल अंदाजी कार फरमा थी। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के औरंगाबाद में क़याम से मराठवाड़ा और आसपास के अजला के खिलाड़ियों के लिए तरबियत और आगे बढ़ने का बेहतरीन मौका मिला था, लेकिन सियासत में इलाकावारियत की इजारादारी के चलते औरंगाबाद और मराठवाड़ा के खिलाड़ियों से ये मौका छीन लिया गया। कुछ दिनों पहले एमआईएम ने इस मामले पर मुजाहरा भी किया था। आज बीजेपी भी इसी मौजू को लेकर मैदान में उतरी। जिला कलेक्टर ऑफिस पर मुजाहरा करके बीजेपी ने हुकूमत के इस फैसले की मजम्मत की और मुतालबा किया कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम औरंगाबाद में शुरू हो चुका था, इसी काम को जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया जाए, वरना बीजेपी इसके खिलाफ तहरीक शुरू करेगी। मुजाहरे में मेंबर असम्बली अतुल सावे, शहर सदर संजय केनेकर, रियासती तर्जुमान शिरीष बोराड़कर, औरंगाबाद ओलंपिक संगठन के सदर पंकज भाड़सागड़े, संजय जोशी, राजेश मेहता, बिपिन नरवड़े, मनीष भंसाली, अमृता पालोदकर, जालिंदर शेंडगे, दौलत खान पठान, होशियार सिंह चौहान, अशोक दामले और नीरज जैन समेत कसीर तादाद में कारकुनान मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने इस संभाजीनगर में मराठवाड़ा के लिए क्रीड़ा विद्यापीठ सैंक्शन किया था, बट आज हमको बोलने में दुख हो रहा है कि ये तिगाड़ी सरकार ने माननीय उद्धव ठाकरे जी और अजीत दादा पवार, ये दोनों ने ये विद्यापीठ यहाँ से पूना ले गए। हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सब क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से, इस संभाजीनगर के नगरवासियों की ओर से, मराठवाड़ा के पूरे नगरवासियों की ओर से आज उनका निषेध करते हैं। उद्धव ठाकरे और अजीत दादा जो इस संभाजीनगर पे प्रेम करते बोलते हैं, कहाँ से प्रेम करते हैं? हर चीज़ जो मराठवाड़ा की, जो संभाजीनगर के, वो यहाँ से पूना और मुंबई जा रही है। हम इसलिए यहाँ पे पूरे इस संभाजीनगर के नगरवासियों की ओर से इन तिगाड़ी सरकार का निषेध करते हैं। एकीकडं मराठवाड्याच्या विकासाच्या गोष्टी करायच्या आणि दुसरीकडं मराठवाड्याला मातीमोल करून टाकायचं। मला तर प्रश्न पडला त्या आमदार खासदारांचा ज्यांना या नागरिकांना मराठवाड्यातल्या निवडून दिलं, सर्वात जास्त शिवसेनेचे प्रतिनिधी आहेत, ते काय करतात? ते उद्धव ठाकरेंनी घेतलेले निर्णय, राष्ट्रवादीने घेतलेले निर्णय आपल्या विरोधात नागरिकांच्या असताना सुद्धा बिळात जाऊन बसले। खऱ्या अर्थानं ते रस्त्यावर आले पाहिजे होते। नागरिकांचा कळकळ आहे, मतं घेतात, हे रस्त्यावर काय येत नाही? माझ्या फक्त पत्रकार मित्रांना आहे, त्यांच्या दारावर जाऊन प्रश्न विचारा। आम्ही तर जाणारच आहे, आम्ही तर त्यांच्या दारावर ठोक देणारच आहे की तुम्हाला निवडून दिलं कशासाठी? या मराठवाड्याची माती करण्यासाठी? तोंड झाकले, तोंड लपून ठेवले आणि आता हे पब्लिक मध्ये येत नाही आणि त्यामुळे यांचा निषेध आता आम्ही रोडवर केला। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नजर दिन भर की अहम खबरों पर। 2 साल इंतजार के बाद कारपोरेशन के 12 उर्दू टीचर्स को मिला नौकरी का परवाना। निमाई अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट पड़ोसियों के लिए बना जहमत। गैर महफूज प्लांट बंद करने के लिए साकिनीन ने किया मुतालबा। मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और एमएलसी सतीश चौहान मराठवाड़ा के रेलवे मसाइल हल करने के लिए हुए मुतहर्रिक। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए रेलवे से किया मसाइल हल करने का पुरजोर मुतालबा। और खदीम शहर के रास्तों की बदहाली से वाकिफ हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर, जल्द ही काम शुरू करने का किया ऐलान। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।